नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है लो एसेंट के चैनल पे। दोस्तों, आज जो एमपी सिविल जज का जुडिशरी का जो मेंस का पेपर था, पेपर 1 और 2, आज हम थोड़ा उसके ऊपर में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था। पेपर 1 मॉडरेट था, पेपर उतना टफ तो नहीं था क्योंकि फैक्चुअली था सारा कुछ। तो एक बार पेपर को देखते हैं। पहला जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 8 मार्क्स का सवाल आया था कि डिस्कस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। तो बेसिकली 25 से 28 जो सेक्शन है हमारा, नॉट सेक्शन, इट्स आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको एक्सप्लेन करना है। और जो जजमेंट्स हैं उनके ऊपर बेसिस में था, कुछ इतना टेक्निकल पेपर नहीं है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर में बताना था, और उसके बाद प्रेम्बल को थोड़ा ब्रीफ में बताना था, तो नॉट सो एज डिफ़िकल्ट। इसके बाद जो हमारा सिविल प्रोसीजर से था क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू एनी अदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन। ऑर्डर को सेक्शन के साथ मेंशन करके ये अपॉइंटमेंट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ रिसीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब कलेक्टर जो है वो अपॉइंट करता है रिसीवर को, सारे सीधे सीधे क्वेश्चंस थे सीपीसी से। कुछ ऐसे टेक्निकल पेपर मैं नहीं कहूँगा जुडिशरी का, जो मतलब जैसे कि दिल्ली जुडिशरी का पेपर जो होता है मेंस का, मोस्टली वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा होता है। बट अगर आप एमपी यूपी राजस्थान में आप देखोगे तो थ्योरेटिकल पेपर पे ज़्यादा फोकस होता है उनका। और अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करी है तो पेपर नॉट सो एज डिफ़िकल्ट, अच्छा स्कोर हो सकता है। टीपीए का जो है वो बेसिकली गिफ्ट के ऊपर में पूछा गया है, गिफ्ट को कब सस्पेंड रिवोक करा सकता है, और एक्शनेबल क्लेम क्या है, कैसे इसको ट्रांसफ़र कराया सकता है। परपिचुइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूछा है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज़ अवॉइड। हमारे कॉलेज के टाइम पे बहुत सवाल आए हैं ये। डॉक्टर एफ स्टेशन सेक्शन 56 का है ये, आईसीए का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो नॉट एज सच। वेजनिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में सवाल है। बेलमेंट क्या होता है, बेलर बेली क्या होता है, ये भी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं वो ये। स्पेशल रिलीफ एक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से परफॉर्म करा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को बताना है इलस्ट्रेशन करके। तो मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो पेपर नॉट सो मच डिफ़िकल्ट, लिमिटेशन एक्ट से भी आए हैं। बेसिकली वन हैज़ टाइम बिगन टू रन, ये बेसिकली एक सेक्शन के ऊपर में है बेस्ड है। मुझे अभी आ नहीं रहा कि वो सेक्शन बेसिकली क्या है। रिटन एक्नॉलेजमेंट के ऊपर में बताया गया, उसके इफेक्ट्स के ऊपर में है। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा पेपर क्या था, किस लेवल का था। ये शॉर्ट नोट है, बताने हैं, ठीक है ना। इसमें मिक्स्ड है, तो नॉट सो मच। पेपर 2 आ गया ये अपना हिंदी और इंग्लिश में एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना। किसी एक में लिख लो आप, एक हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में, इंग्लिश में। करंट का ही था ये तो, खासकर ज़्यादा इकोनॉमिक कोविड के ऊपर में आ गया। एम्पावर है वुमेन, और आर्टिकल आया है। उसके बाद एक लीगल टॉपिक्स पे है जो एक्सेस टू जस्टिस ड्यूरिंग लॉकडाउन, इसके ऊपर ऑनलाइन जो हमारा वर्चुअल हुआ है। लिव रिलेशनशिप के ऊपर में समराइज़ करना है, ठीक है ना। पैसेज को इंग्लिश में दिया, हिंदी में लिखना है। इसके अलावा एज सच पेपर उतना आप देखोगे तो पेपर नहीं है डिफ़िकल्ट, तो नहीं कहूँगा पेपर को। अगर जिसकी मेमोरेबल पॉइंट है और जिसको क्रैम करने की आदत है वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है इस पेपर में। और ये ट्रांसलेशन है, ठीक है, हिंदी में दिए, इंग्लिश में करना है। तो नॉर्मल जिसकी ठीक ठाक इंग्लिश है वो भी इसको कर लेगा। और ये आपको हिंदी में करने हैं, इंग्लिश में दिया हुआ है, तो पेपर इज़ नॉट एज मच सो डिफ़िकल्ट। तो पेपर तो डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये हमारा आज जो बेसिकली मेंस हुआ है 25 तारीख को, उसके ऊपर में एक थोड़ा सा जो आगे को तैयार कर, जो एमपी को फोकस करके तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको आइडिया मिल जाएगा पेपर कैसा और किस तरीके का होता है। थैंक यू दोस्तों, यही था आज के लिए, इतना ही कुछ।